Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching our channel Smart Chemistry with Tricks by Murtada Madni, and today's topic is electrolysis and fuel cell. What is electrolysis? Electrolysis is a non-spontaneous redox reaction at the expense of electrical energy. यानी ये ऐसा redox reaction है जिसके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें रिक्वायर होगी जिसको प्रोसीड करने के लिए। ये प्रोसेस किस में टेक प्लेस होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ये टेक प्लेस होगा। ठीक है जी, हमने कहा कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, तो हमें पता है कि रेडॉक्स के अंदर ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन किस पे होती है? एनोड के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कौन सी चीज़ मूव करेगी? एनाइन। तो एनाइन डिपॉजिट होंगे किसके ऊपर? एनोड के ऊपर। तो जो ऑर्डर है, आयोडाइड की एबिलिटी सबसे ज़्यादा है जबकि फॉस्फेट आयन की एबिलिटी सबसे कम है। तो इट मीन्स दैट अगर इन दोनों में से कोई आयन हो, आयोडाइड और ब्रोमाइड, तो कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? किसकी ऑक्सीडेशन आसानी से होगी? आयोडाइड की आसानी से होगी, जबकि ब्रोमाइड की क्या होगी? डिफ़िकल्ट होगी। जो कैटाइन की डिपोजिशन है कैथोड के ऊपर, क्योंकि कैटाइन किस तरफ मूव करेंगे? कैथोड की तरफ। कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो जो डिपोजिशन है वो हम बता सकते हैं किससे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मुताबिक वो एलिमेंट्स जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी। तो इस बुनियाद पे हम ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन बता सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लिखे हैं और लिखा हुआ है कैथोड पे कौन सी चीज़ बनेगी और एनोड पे कौन सी चीज़ बनेगी। अगर तो कोई सॉल्ट या कोई इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन स्टेट में हो, मोल्टन स्टेट किसे कहते हैं? पिघली हुई हालत के अंदर हो। ठीक है जी, तो अगर कोई पिघली हुई हालत के अंदर है, इट मीन्स दैट कि उसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट है और कोई चीज़ नहीं है। तो हम NaCl की एग्जांपल लेते हैं, तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मॉल्टन स्टेट में क्या हो जाएंगे? सेपरेट। जब हम DC सोर्स अप्लाई करेंगे तो आयन अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, और कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। तो सोडियम आयन किस तरह मूव करेंगे? पॉजिटिव आयन मूव करेंगे कैथोड की तरफ, और क्लोराइड आयन किस तरह मूव करेंगे? एनोड की तरफ। एनोड पे हमेशा क्या होती है? ऑक्सीडेशन। तो क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे क्लोरीन गैस के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे क्या चीज़ टेक प्लेस हो रही है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हो रही है। ठीक है जी, जबकि कैथोड के ऊपर हमेशा क्या होती है? रिडक्शन। तो सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सोडियम मेटल के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रही है? रिडक्शन टेक प्लेस हो रही है। ठीक है जी, तो मॉल्टन स्टेट के अंदर आप कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास मेटल होगी वो सेपरेट हो जाएगी, यानी सोडियम है तो सोडियम बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि कैथोड के ऊपर क्या बनेगा? सोडियम, जबकि एनोड के ऊपर क्या चीज़ बनेगी? क्लोरीन गैस फॉर्म होगी। ठीक है जी, क्योंकि एनाइन किस तरफ जाते हैं? एनोड की तरफ। तो एनाइन हमेशा जो डिपॉजिट होंगे वो किसके ऊपर होंगे? एनोड के ऊपर। और कैटाइन किसके ऊपर डिपॉजिट होंगे? हमेशा कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होंगे। ठीक है जी, अगर लेड ब्रोमाइड हो मॉल्टन स्टेट के अंदर, तो साफ सी बात है ब्रोमीन कहाँ पे डिपॉजिट होगा? क्योंकि नेगेटिव आयन ब्रोमीन है, तो Br2 डिपॉजिट होगा एनोड के ऊपर, और लेड कहाँ पे डिपॉजिट होगा? कैथोड के ऊपर। ठीक है, ये तो था मॉल्टन स्टेट के लिए। लेकिन अगर हमारे पास एक्वस सोल्यूशन आ जाए तो फिर आयन दो तरह के नहीं होंगे बल्कि 4 टाइप्स के आयन बन जाएंगे, 4 आयन बनेंगे। अगर हम सोडियम क्लोराइड एक्वस की बात करें तो सोडियम आयन है, इसमें क्लोराइड आयन है, H+ आयन है,
और OH आइन है, ठीक है जी, H+ आइन और OH आइन हो गया। तो अब इनमें कंपटीशन आ गया है, ठीक है, सोडियम आइन और H+ आइन, यानी हमारे पास आप कह सकते हैं केटाइन कितने टाइप्स के हैं, दो तरह के। कौन कौन से? H+ आइन और सोडियम आइन, ठीक है जी। जबकि हमारे पास एनाइन कौन कौन से हैं? एनाइन को देखें तो दो तरह के एनाइन हैं, एक हमारे पास है क्लोराइड आइन और एक हमारे पास है OH आइन। जो OH आइन की डेपोजिशन है वो यहाँ पे शो की गई है कि OH आइन एनोड के ऊपर ऑक्सीडाइज होंगे और ये किस में कन्वर्ट होंगे? ऑक्सीजन गैस प्लस वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। तो अब हमने इनको ऑर्डर देखना है कि किस चीज़ की इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी ज़्यादा है और किस चीज़ की इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर हम गौर से देखें तो क्लोराइड आइन की इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी ज़्यादा है, तो इट मीन्स दैट क्लोरीन कहाँ पे जाएगी? एनोड की तरफ, और वहाँ पे इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे कौन सी प्रोडक्ट बनेगी? एनोड पे हमारे पास बनेगी क्लोरीन गैस। जबकि कैथोड के ऊपर कौन सी चीज़ बनेगी? अब सोडियम आइन और H+ आइन के दरमियान कंपटीशन है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हाइड्रोजन नीचे है, सोडियम ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो H+ आइन इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट होता है? ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है। तो आप कह सकते हैं कि कैथोड के ऊपर क्या चीज़ बनेगी? हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। और बाकी आपको पता है ये एक्चुअली डायाफ्राम सेल की एग्जांपल है या नेल्सन सेल की, तो इससे क्या बनेगा? NaOH बनेगा। सोडियम सल्फेट को लें तो बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। आपके पास जितने भी तरह के आइन हैं वो आपने राइट डाउन कर देने। तो इसमें सोडियम आइन है, वाटर से कौन से आइन है? H+ आइन है, और साथ क्या है? सल्फेट आइन है, ठीक है, और OH आइन है, ठीक है जी। तो सल्फेट आइन होंगे किसमें? सोडियम सल्फेट के अंदर। तो अब आपने देखना है OH आइन की इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी ज़्यादा है जैसा कि ऑर्डर से पता चल रहा है, और सल्फेट आइन की कम है। तो OH आइन से क्या बनेगी? ऑक्सीजन गैस एनोड के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी किसकी ज़्यादा है? H+ आइन की, तो इससे क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। अब NaOH पे आ जाएं तो आसान सा तरीका बता रहा हूँ कि कौन कौन से आइन बनेंगे? सोडियम आइन और OH आइन। वाटर से क्या बनेंगे? H+ आइन और OH आइन। तो आप कह सकते हैं सोडियम आइन है, H+ आइन है, और सिर्फ OH आइन है। तो जाहिर है कि एनाइन के दरमियान कंपटीशन तो ख़त्म हो गया। तो OH आइन डिपॉजिट होंगे और इससे क्या बनेगी? ऑक्सीजन गैस। जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा है सोडियम से, तो इससे क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब कॉपर सल्फेट पे आ जाएं तो कॉपर आइन होंगे और सल्फेट आइन होंगे। तो कॉपर आइन केटाइन है, सल्फेट आइन एनाइन है। और वाटर से कौन से आइन आएंगे? H+ आइन और OH आइन। तो अब आपने देखना है OH आइन की एबिलिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि एनोड के ऊपर क्या चीज़ बनेगी? ऑक्सीजन गैस। और कॉपर और H+ आइन को कंपेयर करें तो किसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा है? कॉपर की, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर कॉपर नीचे है और हाइड्रोजन ऊपर है। लेड सल्फेट की बात करें तो इससे भी क्या बनेगी? ऑक्सीजन, क्योंकि सल्फेट जहाँ पे भी आएगा वाटर के साथ उससे ऑक्सीजन ही फॉर्म होगी। लेकिन लेड और हाइड्रोजन को कंपेयर करें तो कैथोड के ऊपर क्या चीज़ डिपॉजिट होगी? हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, क्योंकि लेड ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है। H2SO4 इंपॉर्टेंट है। सल्फेट आइन और OH आइन का कंपटीशन है, तो ऑक्सीजन गैस। सिर्फ H+ आइन है, तो इससे क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। कॉपर क्लोराइड को देखें तो कॉपर आइन है, क्लोराइड आइन है, H+ आइन है और OH आइन है।
तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी किसकी ज़्यादा है, क्लोराइड आयन की। तो एनोड के ऊपर क्या बनेगी, क्लोरीन गैस। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी देखें तो कॉपर की ज़्यादा है, तो कैथोड के ऊपर क्या चीज़ बनेगी, कॉपर। KNO3 का एक्वा सोल्यूशन हो, ठीक है, तो हमारे पास कॉपर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, K+ साइन, और क्लोराइड आयन की जगह पे क्या आ जाएंगे, नाइट्रेट आयन। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी किसकी ज़्यादा है, OH आयन की। तो एनोड पे क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस। इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी हाइड्रोजन की ज़्यादा है, तो कैथोड के ऊपर क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हमने लिए और उनका हमने डिपोजिशन देखा कि क्या क्या प्रोडक्ट बन सकती हैं। अब इससे रिलेटेड MCQs की बात करें। एक्वा सोल्यूशन है सोडियम नाइट्रेट का, बताएं जी कैथोड के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट बनेगी। तो सोडियम नाइट्रेट में सोडियम आयन है, नाइट्रेट आयन है, H+ आयन है और OH आयन है। पहले नंबर पे कैथोड की तरफ आ जाएं, तो कैथोड की तरफ कौन से आयन मूव करेंगे, केटाइन। तो कौन से केटाइन है, सोडियम आयन है और H+ आयन है, ठीक है। 4 तरह के आयन है ना हमारे पास इसके अंदर। एक हमारे पास है सोडियम आयन, एक हमारे पास है H+ आयन, एक OH आयन है और नाइट्रेट आयन है। तो केटाइन किस तरफ मूव करते हैं, कैथोड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी किसकी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की। तो इसका आंसर क्या होगा, बीटा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए बताएं जी एनोड के ऊपर क्या चीज़ फॉर्म होगी, तो एनोड के ऊपर क्या चीज़ बनेगी, ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगी। फिर चार्ली आंसर होगा अगर यहाँ पे इसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ एनोड लिख दिया जाए। तो ये तो था इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में, जो हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से कौन कौन सी प्रोडक्ट फिजिबल हैं या पॉसिबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल जो है ये सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं, ऐसा सेल जिसको रिचार्ज किया जा सके। ये गैल्वेनिक सेल भी है। गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ये किस में यूज़ किया जाता है, स्पेस व्हीकल्स के अंदर यूज़ करते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोड है वो कार्बन ग्रेफाइट है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ करते हैं KOH। इसके अंदर जो फ्यूल यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है और उसके साथ ऑक्सीजन को मिक्स किया जाएगा। एनोड के ऊपर क्या होती है, हमेशा ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और कैथोड के ऊपर क्या होगी, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम रिडक्शन कहते हैं। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल, ये 4 OH आयन 4 OH आयन के साथ कैंसिल। तो ये बचेगा हमारे पास रिएक्शन जो है 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू 2 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये MCQs भी 2017 में आया कि एस्ट्रोनॉट जो हैं ये वाटर कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो ये कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ये फ्यूल सेल से ऑब्टेन करेंगे। ये बहुत ही एफिशिएंट सेल है क्योंकि ये 75% फ्यूल को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो दूसरे फ्यूल्स हैं वो हमारे पास हाइड्रोजन के अलावा अमोनिया, हाइड्रोजीन और मीथेन है। तो ये सारे एक्चुअली MCQs हैं जो डिफरेंट वेज में पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फ्यूल सेल। तो आपको कह दिया जाए इट इज़ रिचार्जेबल, इट इज़ अ सेकेंडरी सेल, इट इज़ अ गैल्वेनिक सेल, और डेल्टा ऑप्शन हो ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। तो होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।